सो हेलो से लोगों ने स्वागत है इस वीक का एक और वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं इस आइलैंड में और ये आइलैंड इतना खतरनाक हॉट ड्रॉप है ना गाइस, मतलब मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, शायद एक दो दिन पहले, लेकिन सच में रेस्ट इन पीस ओल्ड वेस्ट, रेस्ट इन पीस थर्डल स्टेडियम वगैरह सबको भूल जाओ भाई, ये अलग ही लेवल हॉट ड्रॉप है। अब देखो उतरते मेरे को बाइजन और MP5 के वगैरह मिलते हैं और पीछे मेरे दो बनते। इन दोनों के सामने ना स्कॉर्पियन पड़ी थी, लेकिन बस वो एक बंदा गन उठा के निकल लेता है और हो सकता है वो उसका टीममेट ना हो, क्योंकि यार यहाँ पे इतनी सारी टीम आ जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता कौन किसकी टीम का। अभी समय देखो मैंने फिनिश कर दिया और ये बंदा ने यहाँ पे स्कारल वगैरह उठाने आ रहा था, इसने सोचा भाड़ में जाए पिस्टल वगैरह, सीधा स्कारल उठाऊंगा। वैसे थिंकिंग तो इसकी बढ़िया थी, लेकिन मैंने इसको इतने में पहुंचा दिया लॉबी में। अब देखो मैं यहाँ से टोम भी उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 9 कैमो की बहुत ज्यादा कमी थी। और पिंग देख रहे हो, मतलब भाई साहब सामान नहीं उठ रहा, अगर पीछे से बंदा आ गया ना ऐसा तगड़ा डीसिंग होएगा, मैं कंटेनर से उतरने से पहले नॉक हो जाऊंगा। अब देखो कुछ देर बाद मेरे को यहाँ पे AK और M4 मिल जाती है, जो कि सीरियसली काफी कमाल का कॉम्बो है। और अब देखना सामने शायद कंटेनर पे बंदा दिख गया होगा आपको, है ना। एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया और हम इसको पूरा फिनिश भी कर सकते थे, लेकिन इनकी गाइस पूरी टीम हम पे रश कर देती है और मेरा टीममेट क्या ही किल देता है यहाँ पे, मतलब मजा ही आ गया। और अब कहीं से सो के उठ के आता है इनका आखिरी बंदा, और इसी बंदे के साथ गाइस ये वाला पूरा आइलैंड खत्म हो चुका था और मेरे गेम प्ले को तो काफी कमाल का स्टार्ट मिल चुका था। और मेरे टीममेट ने भाई यहाँ पे बहुत सही शहादत दी, तो मैंने उसको रिवाइव कर दिया जल्दी से। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, वैसे वो मरा नहीं था, मैंने उसको रिवाइव कर दिया और बिल्कुल सब सर्फर वाली फील लेके मैं यहाँ से निकल रहा था। वैसे चीज तो है काफी कमाल के, पर यार ये काफी धीरे चलता है, मतलब ऐसा लगता है कि चल भी रहा है या फिर नहीं। अब देखो जैसे ही पानी में होता है ना, सामने की तरफ देखो शायद आपको एक बॉट दिख गई होगी बोल रहा हूँ। बॉट बोले तो क्या बोलते बोट को हिंदी में, भूल गया मैं, मेरे को गूगल करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। अब देखो मैं सामने की तरफ देखता हूँ, मुझे गाड़ी भी दिख जाती है, आपको शायद हल्की सी बग्गी टाइप से कोई दिख गई होगी। और जैसे मैं थोड़ा सा और आगे पहुंचता हूँ, मुझे वहाँ पे एक स्मोक भी दिख जाता, तो मैं बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका था। तो मैं समझ चुका था कि हाँ बंदे तो वहाँ पे जरूर है। और देखना एक बंदा मेरे टीममेट को मारने का ट्राई करता है और मैं यहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि मेरा टीममेट एस से बच कैसे गया। अब जरा सुनना, अब ये बंदा मेरे टीममेट को काफी ज्यादा डैमेज दे चुका था, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको डरा देते हैं। और सच में ये डर भी जाता है, मतलब मैंने क्या ही करा था, बस गोली चला दी थी, एक दो गोली इसके भिड़ी भी नहीं थी, फिर भी ये बहुत ज्यादा पीछे की तरफ। लेकिन कोई बात नहीं, अपने को तो खौफ पैदा करने से मतलब। अब मैंने सोचा कि मैं इस तरफ थोड़ी देर TP भी लूंगा और जैसे बंदा झाकेगा ना तब इसको मार दूंगा, पर ये बंदा तो यहाँ पे ऊपर ही चढ़ रहा था और इस बेचारे की मैंने सही टांग खींच ली पीछे से। अब देखो यहाँ से टाइम आ चुका था निकलने का, तो जल्द से हमने पैकिंग वगैरह करी, हम बैठते बग्गी में और हम आ जाते थोड़ा जंक यार्ड की तरफ। और जैसे मैं आता ना, मैं स्कोपन यूज कर रहा था, तभी मेरे को फ्लेयर दिख जाता है विलेज की तरफ, तो गांव की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। और मैं जैसे ही आता हूँ नजर, आप लोग देखना हल्का सा आपको वेयर हाउस की तरफ बंदा दिखेगा, शायद आपको दिख गया होगा, बिल्कुल कतई नंगा पूंगा, क्योंकि मैंने रिसोर्स पैक डाउनलोड कर नहीं रखा। डैमेज दिया मैंने भाई को भरकर, इसकी पतली पतली टांगे दिख रही थी जिनको कि मैं टारगेट करना चाह रहा था, और मैंने कर भी दिया था टारगेट। और बंदा इतना लो था ना कि भाई रश करना तो बनता था। अब देखो दूसरा बंदा आ चुका था इनका, जिसको कि मैं नॉक कर देता हूँ। और पीछे से ना मेरा टीममेट काफी ओपी सपोर्ट दे रहा था, वरना उतनी हेल्थ में इस बंदे को मार नहीं पाता। वो बंदा मेरे टीममेट को मारने लग गया और मैंने पीछे से थर्ड पार्टी कह सकते हैं। अब देखो इनके तीसरे बंदे की ना एंट्री होती है, मतलब एक एक करके आ रहे लौंडे। और हेल्थ देखो मेरी जरा, मतलब इंसानों के जो लड़कों के जो नाखून होते हैं ना, उतनी हेल्थ मेरी बच रही है। और ये बंदा मेरे पे रश कर चुका है S12 के लेकर, मतलब पूरी स्क्वाड के पास ही S12 के थी। और टीममेट के लिए मुझे इस बंदे को मारना पड़ा, क्योंकि यार मेरे टीममेट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था उस वाले गेम में, इतनी बार वो नॉक हुआ था। वैसे तो सरासर झूठ है, जो रेगुलर व्यूअर से उन्हें पता होगा मेरा गेम प्ले काफी कमाल का बन रहा है, तो इसलिए बंदे को मारना पड़ा। यार मेरे को मस्त मेरे 11 किल हो चुके थे। और रेगुलर व्यूअर बनना है तो भाई सब्सक्राइब करो, नहीं तो नहीं बन पाओगे रेगुलर व्यूअर। जस्ट सब्सक्राइब के बटन पर टैप करो, उसके राइट साइड में बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। बहुत ही कमाल तरीका है सेल्फ प्रमोशन करने का। अब देखो जल्द से हम गाड़ी लेके आते, थोड़ा
सेंट्रल रोड के पास, और इसका बिल्कुल बढ़िया नाम है यार, रोड ही तो है यहाँ पे, 4 घर है, फिर भी बंदे पता नहीं क्यों लैंड कर जाते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने मेरे टीममेट से कहा कि ना हिल की तरफ ले ले, क्योंकि बंदे तो कहीं हमें दिख नहीं रहे थे और ऊपर से थोड़ा सही एंगल मिल जाएगा, लेकिन जैसे हिल की तरफ जाते ना पीछे मुझे एक सांप बना बंदा दिखता है। और देखे ना डीपी के साथ एक चीज है, अगर तुम स्कोप एकदम से मतलब क्विक स्कोप मारने का ट्राई करोगे ना तो कभी बात नहीं बनेगी भाई, तुम्हें हल्का सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल पहले स्कोपिंग करो और फिर अपना स्प्रे ट्रांसफर करो। अगर तुम एकदम से क्विक स्कोप करो ना, जैसे एकदम से बंदा दिखा, तुमने स्कोपिंग करा, अपना क्रॉस एरो उसके मुंह पे रख के और फिर एकदम से तुम मारे तो भाई बहुत तगड़ा रिकॉइल होता है। वही तुम बिल्कुल आराम से उसके मुंह पे जाओगे और फिर स्प्रे मारना स्टार्ट करोगे ना आराम से, तो भाई ऐसा स्टेबल स्प्रे जाएगा ना, मतलब बंदा टांग चौड़ी करके भागेगा। और इसका एक और एग्जांपल आपको ना इसी वाले गेम प्ले में वापस से मिलेगा। अब देखो हमने सोचा था यहाँ से निकलते पर पीछे इसका एक और टीममेट सांप बना रहता है। चलो इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया और हो सकता है इनके और भी बंदे सांप बन रहे हो, तो मैं थोड़ा स्मोक की तरफ ही आ जाता हूँ। लेकिन कुछ भी कर लो भाई, ऊपर रेड जोन है तो मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन देखना अल्लाह की इस बार थोड़ा सही निकलता है। अब जैसे मैं थोड़े बैंडेड वगैरह लगाता हूँ ना, मेरे टीममेट कहते हैं कि स्टेडियम की तरफ भी एक और बंदा है, अब हो सकता है वो इनका टीममेट हो। इस बंदे को तो मेरा टीममेट पूरा फिनिश कर देता है और वो बंदा ना मुझे दिख चुका था। आप हल्का स्टेडियम की तरफ देखना, जो स्टेडियम की एंट्री है ना, अब ये बंदा भी देखो सांप बन जाता है। तो देखना मैं इसको कैसे डिटेक्ट करता हूँ, आप लोग देखते रहना बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही था इनका आखिरी बंदा और ये वाली टीम भी वैसे मारी जाती है। और मेरे गेम प्ले को इतना कमाल का स्टार्ट मिला था ना, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तो मैं बैठता हूँ अपनी गाड़ी में, साइड से टूटी फूटी गाड़ी पकड़नी पड़ती है और हम इस वाली हिल पे ही आ जाते हैं, क्योंकि देखो यही जगह जोन में थी और यहाँ से एक परफेक्ट एंगल भी मिल जाएगा। और देखो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि डीपी को बिल्कुल आराम से स्कोप इन करो, बंदे के मुंह पे स्कोप को ले जाओ और फिर स्प्रे मारना स्टार्ट करो, तो आपका बहुत स्टेबल स्प्रे जाएगा। डीपी के साथ ये चीज मैंने नोटिस करी है। अब आप लोग जरा खुद देखना, मैं देखो मैं बंदे को ढूंढ रहा था, मुझे कहीं बंदे मिल नहीं रहे थे, लेकिन मैं देखता साइड में ड्रॉप आया और सामने वाले घर में मुझे बंदा भी दिख चुका था। अब देखना आराम से मैं अपने स्कोप को उसके मुंह पे लेके गया और देख रहे ना, मतलब बहुत ही मजा आ गया भाई ये वाला स्प्रे मार के। तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया ना, मैंने सोचा कि मैं कतई रॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास MK14 है, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो मैं बैठता हूँ गाड़ी में, बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ में गया था, पर मैं ना कुछ बोलना नहीं चाहता यार, बस तुम देख लो। के मुंह पे जिस बंदे को मैंने डीपी से नॉक करा था ना, उसी बंदे के पास आरपीजी होती है। मतलब ये बंदा भी सोच रहा होगा कि भाई, मतलब इस बंदे ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली होगी, चलो नॉक हो गए तो हो गए, पास आप भी गए तो तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे, मेरे को बस एक बार टैप करना है, तुम दोनों आए तो दोनों खत्म, एक आए तो एक खत्म। क्या ही बताओ यार, ये आरपीजी क्यों नहीं हटाई जाती, मतलब टीडीएम मोड हटा रहे हैं लोग, आरपीजी मोड हटाओ, आरपीजी को हटाओ, लेकिन नहीं भाई, हमेशा खराब ही चीज करनी। अब देखो यहाँ पे मेरा साइड में मेरा टीममेट नॉक हो चुका था और मैं अभी फर्स्ट एड वगैरह उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बढ़िया गन नहीं है और डीसिंग ऐसा हो रहा है ना, VSS वगैरह टुल्लू मुल्लू गन से मैं काम नहीं चला सकता। तो पहले एक बढ़िया ऑटो गन लेता हूँ, मेरे को एक के मेरा MP5 को मिल जाती है और मेरा टीममेट कहता है कि मैं कवर में हूँ, तो आप लोग आराम से बिल्कुल पेट भर के लूटो। तो मैं तो भैया लूटने में हुई एक्सपर्ट, मैं आराम से मस्त लूटता हूँ। और अब टाइम आ चुका था गाइस अपने टीममेट को बचाने का। बड़ी ही मशक्कत और डिले के बाद मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया और अब अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए निकलता हूं, पर ये लेवल 3 की वेस्ट यार रोक लेती है मेरे को, क्या ही बताऊं, मतलब लालच ओपी बोलता है। देखो मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूं और टीममेट को रिवाइव करने के बाद मैं थोड़ी हीलिंग वगैरह गिर के निकल देता हूं वहां से कि भाई तू हील वगैरह कर, मैं यहाँ पे अब और बंदे सेट करने निकलता हूँ। और जरा आप लोग मेरे मैप नोटिस करते रहना, करते रहो जब तक बंदा सामने नहीं आ जाता। ये है बंदा, बहुत सारी गोलियां मिस करने के बाद आखिरकार मैंने इस बंदे को नॉक के साथ साथ पूरा फिनिश भी कर दिया और यहाँ पे मेरा खाता खुल जाता है। पहला किल मेरे को मिल चुका था। वैसे सामने एक मेरा डेड बॉडी सी पड़ी है, वैसे अधमरी क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ यार आज मैं। अब इस अंकल तो मेरा टीममेट मेरे को दिला देता है और अब देखना यार मेरे टीममेट के ऊपर पता नहीं क्या सीन हो रखा, तो सारे बंदे इसी को ही लपेटे में लिए जा रहे हैं। पर मैं हूं ना दोस्तों, टेंशन किस बात की, मैंने मारते बंदे को, अपने टीममेट को मैंने रिवाइव कर दिया। अब टाइम आ चुका था वापस ऐसे निकलने का। और ये गेम प्ले ना पिछले वाले गेम प्ले जैसा है काफी हद तक, बस MK नहीं मिलती मेरे ख्याल से इस वाले गेम में। अब देखो सामने आपको एक फ्लेयर ड्रॉप दिख गया होगा ना, जरूर दिख गया होगा। तो मैं जाता हूँ पानी में और जैसे मैं इस पानी को क्रॉस कर देता हूँ ना, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने सोचा था MK लूंगा इस ड्रॉप में से
और देखना मैं जैसे जैसे जा रहा था मुझे एक बंदा ज्यादा दिखता शैक की तरफ और इसको बहुत ज्यादा डैमेज दिया मैंने। मतलब कसम से यार बंदा कांप उठा होगा कि भाई ये क्या कर दिया मेरे साथ तुमने, इतनी हेल्थ कौन कम कर देता है। पर मेरा डिसिंग हो रहा था यार, क्या ही कर सकते हैं, हो सकता है उसको हेल्थ कुछ डैमेज गया भी ना हो। अब देखो वहाँ पे स्मोक कर चुका था वो बंदा, मतलब इतनी ज्यादा फट गई बंदे की। अब मैंने सोचा कि मैं इसी पे रश करूँ, लेकिन मुझे लेफ्ट में एक और बंदा दिख चुका था। देखना अभी नहीं दिखेगा, कुछ देर बाद दिखेगा, 3-4 सेकंड वेट करो। 1 2 3 ये आया। और वैसे तो मेरे टीममेट ने काफी किल दिए थे मेरे को, तो ये वाली किल चोरी मैंने माफ कर दी, पर गुस्सा मेरे को इसमें बहुत ज्यादा आया था। अब देखो मैं शैक में जाता हूँ क्योंकि वो बंदा इस वाले शैक में ही होता है, और स्मोक करके बाबा जी की तरह मतलब बिल्कुल मैं संन्यास में चला गया था एकदम से कि हाँ भाई यहीं पे छुपा रहूंगा, बाहर निकलूंगा ही नहीं। और मैं भी वेट करता हूँ कि आजा भैया अमरूद हिट है। और सन्यास तो रिटायरमेंट को बोलते हैं, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल गया। अब देखो मेरे टीममेट कह रहे हैं कि वहाँ पे ना एक एस्ट्रो के वाला बंदा है और वो कहते हैं भाई छुप रखा करते चूहे की तरह है, और मेरा टीममेट मेरे को किल दे रहा था, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल मैं आता हूँ किल लेने। और इसी बीच मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। देखना मैंने पीछे से थोड़ा डैमेज देने का ट्राई करा, पर एस्ट्रो कितना यार मेरे टीममेट को नॉक होना ही था। पर अब टीममेट का बदल लेंगे, मैं थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ, लेकिन फिर भी पास जाना ही पड़ता है। इसको मैंने फिनिश कर दिया और इसके टीममेट्स का नाम और निशान तक नहीं था यहाँ पे, और पता नहीं कौन था इसका टीममेट। जैसे मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा, हम बैठते अपनी गड्डी में और गड्डी लेकर हम निकल ही रहे थे। हमने सोचा था कि सिंह डाल्टा हम हर जगह धूमधाम मचाएंगे, और इतने में मुझे यहाँ पे की यूएस दिखती है, शायद आपको नहीं दिखी होगी पर अब दिख गई है ना। और मेरा स्प्रे देखना गाइस, रेड डॉट की यार कैमरा सेंसी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। चलो तो इन बंदों को भी हमने काफी बढ़िया खुराक दे दिया। मैंने सोचा गाड़ी लेके निकलते, पर एक और भाई साहब एक और फ्लेयर, मतलब MK14 को आना ही है कुछ भी करके। और आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो तो मैं सीधा गाड़ी को विलेज में ही ले आता हूँ। और देखो बिल्कुल फील्डों के पास हम आ चुके हैं, और मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ 2-3 बंदे आपको कूदते फिरते हुए दिख गए होंगे ना, तो मैं समझ चुका था भाई बंदे तो यहाँ पे काफी सारे हैं, और सारे नंगे पुंगे दिखेंगे गाइस जब तक मैं रिसोर्सेज पैक डाउनलोड नहीं करता, बिकॉज इंटरनेट के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अब देखो मेरे को ना यहाँ पे एक नॉक प्लेयर दिखता है, तो मैंने सोचा भैया फ्री का किल नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो फोकट का किल तो मैंने यहाँ पे ले लिया, पर खुद की मेहनत से भी किल चाहिए थे, तो मैंने सोचा भैया निकलो यहाँ से, इतना घुटन में नहीं रहा जाएगा। वो बंदे वहाँ पे इतनी देर से होल्ड करे बैठे थे, पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं कि हम यहाँ पे है भी या फिर नहीं, इसलिए हो सकता है वो ना रश करे, तो मैंने सोचा हम ही रश करते हैं। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आता हूँ, मैंने लिया नेड, मेरे टीममेट जहाँ मार्क लगाया ना वहीं पे मैं नेड फेंकता हूँ, पर देखना बंदा कहीं निकलता है और मेरे टीममेट की ना क्रेट बना देता है ये। इस बंदे को मैंने पहले करा नॉक, क्योंकि पहले ये दिखा था यार। और मेरे को देखो यहाँ से फुटस्टेप्स की आवाज आती है, पर पड़ती देखो मेरे को कहाँ से है। और यही मैंने आपसे बताया था गाइस कि जब भी कहीं से अचानक से पड़े ना तो वहां पे एम करो, प्रोन हो जाओ और फिर बंदे को मारो, क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तो नॉक तो होना ही है। इससे बढ़िया कुछ अलग ही ट्राई कर लो। अब देखो उसको तो मैंने फिनिश कर दिया, और उस वाले सीन के लिए सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बस हो जाना चाहिए यार। मुझे पता है मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, पर करना तो तुम्हें पड़ेगा। अब देखो गाइस इस वाली वीडियो को आप लोग आगे एंजॉय करना, क्योंकि आज की जो मॉन्टेज वीडियो होने वाली है ना वो सीरियसली नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए